हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आपने बहुत से एप्लीकेशंस में नोटिस किया होगा कि अगर आप काफ़ी देर तक ऐप यूज़ नहीं करते हैं और बाद में वापस आते हैं तो आप ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब रिफ्रेश टोकन आपके पास है, आपके पास एक्सेस टोकन आपके पास है और ये दोनों वैलिड होते हैं तो यूज़र लॉग आउट क्यों हो जाता है? क्या ये बग है या कोई सिक्योरिटी फीचर? आज हम नोड जेएस में लास्ट एक्टिविटी बेस्ड आइडियल टाइम आउट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और समझेंगे कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस इनएक्टिव यूजर्स को ऑटोमेटिकली लॉग आउट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने रिफ्रेश टोकन रोटेशन इंप्लीमेंट की थी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी कि सपोज आप किसी एप्लीकेशन में लॉगिन हो और 1 आवर 2 आवर तक आप कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो आपको क्या यू तो क्या आपको लॉग इन रहना चाहिए या नहीं? मोस्टली एप्लीकेशंस आपको लॉग आउट कर देते हैं। इसलिए आज हम लास्ट एक्टिविटी ट्रैकिंग इंप्लीमेंट करेंगे जिससे इनएक्टिव यूजर्स ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम यूजर मॉडल में जाके हम एक नया फील्ड ऐड करेंगे लास्ट एक्टिविटी के नाम से। अब इसमें हम क्या करेंगे? एक्चुअली जब यूजर लॉगिन करेगा तो हम उसमें यूजर के लॉगिन का टाइम को स्टोर कराएंगे। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि यूजर ने लॉगिन कब किया है और उसने अपनी लास्ट एक्टिविटी कब की है। तो इसको टाइप हम डेट रखेंगे क्योंकि हम इसमें एक डेट और टाइम स्टोर कराएंगे। और इसकी वैल्यू को हम डिफॉल्ट नल रखेंगे क्योंकि जब तक यूजर लॉगिन नहीं होगा जब तक हम उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं कराएंगे। और हमारा ये सिलेक्ट क्वेरी के साथ जब हम इसको यूज करेंगे तो सिलेक्ट में जब भी हम कोई भी अपना यूजर फैच करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि ये हमारे लेस्ट एक्टिविटी कहीं से एक्सपोज ना हो जाए, इसलिए हम इसको यूज करेंगे एज अ फॉल्स डिफॉल्ट। ठीक है, तो अब हमारा इतना काम यूजर मॉडल में कंप्लीट होता है। अब हम अपना जंप करते हैं किसमें? मेन जो हमारा लॉजिक होगा वो हम अपना करेंगे रिफ्रेश टोकन के साथ। देखिए, इसमें दो कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशंस ये होती है या पहला लॉजिक ये होता है कि सपोज आपके पास 50 एपीआईज हैं और यूजर्स हर एपीआई को अगर एक्सेस कर रहा है तो आप क्या करेंगे? बार बार आप अपने डेटाबेस में जब जिस टाइम भी वो एपीआई को एक्सेस करेगा उस टाइम आप लास्ट एक्टिविटी एज अ टाइम और डेट स्टोर कराओगे। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपके डेटाबेस आइट्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मीन्स आपके डेटाबेस पर लोड बहुत ज़्यादा आ जाता है। और दूसरा अप्रोच ये होती है कि जब जब आप सपोज आप लॉगिन हैं और आपका एक्सेस टोकन 15 मिनट्स के लिए अवेलेबल है या एलिजिबल है, उसके बाद आप क्या करते हैं कि हमने रिफ्रेश टोकन रोटेशंस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हम रिफ्रेश की एपीआई को हिट करेंगे और अपना एक नया रिफ्रेश टोकन जनरेट करेंगे। तो हम क्या एक्चुअली में हम यही अप्रोच यूज करेंगे कि जब जब यूजर अपने रिफ्रेश टोकन को रिफ्रेश टोकन के थ्रू एक्सेस टोकन को जनरेट कर रहा है तो हम उसकी लास्ट एक्टिविटी को अपने डेटाबेस में अपडेट कराते जाएंगे। और उसने सपोज 1 आवर्स पहले अपना रिफ्रेश टोकन का यूज करके एक्सेस टोकन जनरेट किया है और उसके 1 आवर तक उसने कोई एक्टिविटी नहीं की है या 2 आवर्स तक कोई एक्टिविटी नहीं की है, तो अब वो जब दोबारा यूजर अपने एप्लीकेशन पे आएगा तो वो लॉग आउट हो जाएगा क्योंकि हम मोस्टली या तो आइडियल टाइम आउट हमारा जो होता है वो 1 आवर होता है, 1 आवर होता है या 2 आवर्स होता है। तो हम यहाँ पे 1 आवर्स को आइडियल टाइम आउट लेंगे। अगर 1 आवर्स तक यूजर ने कोई भी एक्टिविटी नहीं की है तो हम क्या करेंगे? हम उस यूजर को ऑटोमेटिकली लॉग आउट करा देंगे। ठीक है, आइडियली मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस इसी फीचर्स को यूज करके आपको लॉग आउट करा देते हैं। तो अब हमने यहाँ पे जनरेट टोकन्स का यूज किया था, इसमें अब हम क्या करेंगे? हमें एक नया फील्ड ऐड करना होगा, क्या? लास्ट एक्टिविटी, जिससे हमें पता चलेगा कि यूजर ने लास्ट एक्टिविटी करके कब अपना एप्लीकेशन एक्सेस टोकन जनरेट किया था और दोबारा से अपने सेशन को एक्टिव किया था, इनएक्टिव से इनएक्टिव किया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अब हम इसको कहाँ पे पास करेंगे? इसको हम पास करेंगे रिफ्रेश टोकन के साथ, क्योंकि हम एक्सेस टोकन में तो उसको यूज कर नहीं सकते। जब जब हमारा हम जो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं वो हम रिफ्रेश टोकन के साथ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लास्ट एक्टिविटी हमने एक ऑलरेडी फील्ड स्टोर करा रखी है, तो हम उसमें क्या कराएंगे? जो भी हमारी लास्ट एक्टिविटी की वैल्यू होगी हम उसको एज अ डेट टाइम वैल्यू में स्टोर करा लेंगे। तो हमारा जनरेट टोकन्स के साथ अब क्या होगा कि जब जब आपका रिफ्रेश टोकन जनरेट होगा तब तब आपको एक लास्ट एक्टिविटी का टाइम आपके डेटाबेस में ऐड हो जाएगा।
अब चलते अपनी रिफ्रेश टोकन का, जो हमने मेन अपना फीचर इंप्लीमेंट किया था लास्ट वीडियो में, रिफ्रेश टोकन रोटेशन का। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमने यहाँ पे डिकोड कर लिया। डिकोड करने के बाद हमें यहाँ पे सारी चीज़ें मिल गई, जैसे कि हमने रिफ्रेश टोकन में क्या पास किया था, यहाँ पे हमने सिर्फ यूजर की आईडी पास की थी। अब देखिए आपको पता चल रहा होगा कि हमने डिकोड रिफ्रेश टोकन में हम यूजर पेलोड में क्यों यूजर की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराते हैं। ठीक है, जिससे हमें यूजर की कभी भी अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम आईडी नेम यूजर को पास करके हम उस यूजर की कोई भी डिटेल को फैच कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे रिफ्रेश टोकन को जो हमारा आ रहा है उसमें हमने मैच किया। अब हमने इसके साथ साथ क्या ऐड कर दिया, लास्ट एक्टिविटी भी। तो अब हम लास्ट एक्टिविटी को भी यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, बट उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट फॉर डेमो पर्पस के लिए आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए 30 सेकेंड्स का टाइम एक्टिविटी रखूंगा। मैं 30 सेकेंड्स तक कोई इनएक्टिव एक्टिविटी नहीं करूंगा। तो उसके बाद मैं कोई भी यूआरएल हिट करूंगा या कोई भी एपीआई ट्राई एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, तो वो मुझे ऑटोमेटिकली लॉग आउट या मुझे मैसेज दे दे देगा कि सेशन हैज़ बीन एक्सपायर्ड ड्यू टू इनएक्टिविटी, प्लीज लॉग इन अगेन। तो हम एक्चुअली में हमें इसी फीचर को इम्प्लीमेंट करना है, जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि एक्चुअली में इस यूजर की इस एक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि अब हमें कॉन्स्ट बनाना है एक। कॉन्स्ट हमारा क्या होगा, लास्ट एक्टिविटी। और हम इसमें न्यू डेट डिकोड करेंगे, क्या लास्ट एक्टिविटी को हम डिकोड करेंगे। डिकोड में हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यूजर पेलोड में लास्ट एक्टिविटी को भी पास किया हुआ है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से उसको डिकोड कर सकते हैं और मैच कराएंगे। एक्चुअली हमारा सिर्फ मेन लॉजिक इतना ही है कि यूजर ने कब लास्ट टाइम अपना रिफ्रेश टोकन जनरेट किया था, वो रिफ्रेश टोकन क्या मोर देन एन आर ओल्ड है या नहीं है। हम सिर्फ इसी चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे और इसी के थ्रू हम वेरीफाई करेंगे कि हाँ यूजर की अभी एक्टिविटी करंट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम नॉर्मली उसको लॉग आउट करा देंगे। सिंपल सा है। अब इसके अंदर हमें क्या लगाना है, हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है। हम यहाँ पे एक चीज और चेक करेंगे, क्या हम उसको हमेशा करंट टाइम के साथ चेक करेंगे कि करंट टाइम क्या हुआ। तो हम यहाँ पे करंट टाइम का भी ले लेते हैं। नाउ हम यहाँ पे क्या लेते हैं, डेट डॉट न्यू डेट। न्यू डेट इन द सेंस जो भी हमारा करंट टाइम होगा, करंट डेट टाइम होगा, वो हमारे डेटाबेस में एक्चुअली हम यहाँ उसको लेंगे और हमारी जो लास्ट एक्टिविटी डेटाबेस में स्टोर होगी उसके साथ हम उसको मैच कराएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ नाउ माइनस लास्ट एक्टिविटी। हम एक्चुअली करंट डेट से लास्ट एक्टिविटी डेट को माइनस कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं कि क्या वो ग्रेटर देन 30 सेकेंड्स है, क्योंकि हम अभी सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और नॉर्मली आप इसको 1 आवर 2 आवर जितना आपको चाहिए आप उतना टाइम ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन मैच कर जाती है, अगर ये लास्ट एक्टिविटी उसको पता चल जाता है कि हाँ उसका मोर देन 1 आवर और मोर देन 2 आवर्स से इनएक्टिव है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे अवेट। यूजर को फाइंड करेंगे किसके थ्रू, हम फाइंड करेंगे यूजर डॉट यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट कराएंगे। क्या अपडेट कराएंगे हम अपडेट कराएंगे किसकी बेस पे, डिकोडेड आईडी जो हमने पास कर रखी है, डिकोडेड डॉट आईडी। उसके बेस पे हम क्या कराएंगे, अगर हमारा यूजर लॉग आउट हो जाता है तो लॉग आउट के केस में हम क्या करेंगे, हम रिफ्रेश टोकन को रिफ्रेश टोकन को क्या कर देंगे, रिफ्रेश टोकन को एज अ नल कर देंगे। और लास्ट एक्टिविटी जो हमारी होगी हम उसको भी नल कर देंगे। दैट मीन्स हमारा यूजर कंप्लीटली लॉग आउट हो चुका है। लास्ट एक्टिविटी को भी हम नल स्टोर करा देंगे। ठीक है, ये तो हमारा इतना काम हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या आता है कि इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें कुछ यूजर को मैसेज दिखाने हैं जिससे यूजर को पता चल जाएगा कि हाँ मैं किस वजह से लॉग आउट हुआ हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, क्या थ्रो सेशन एक्सपायर ड्यू टू इनएक्टिविटी प्लीज लॉग इन अगेन। सेम मैसेज हम यहाँ पे यूजर को पास करा देंगे। और अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक एरर कोड भी पास कर सकते हैं, जिससे आपको ही बाद में पता चलेगा, मतलब इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपने वो कोड क्यों लिखा था। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सेशन EXPIRET सेशन एक्सपायर्ड, आप ये कोड भेज सकते हो अपने जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या आता है, अब हम यूजर वाले इस वाले अपने लाइन में आएंगे। और अगर सपोज हमारा इनकमिंग टोकन जो भी है नहीं मैच कर रहा है, डिकोडेड रिफ्रेश टोकन, ओके यहाँ पे कुछ एरर आई है।
ओके, कॉमा लगाना भूल गए। ठीक है, तो अभी हमारा क्लियर हो गया। डिकोडेड अपडेट, अच्छा नॉट डिकोडेड, ओनली डिकोड। हमने क्या लिया, डिकोड लिया है ना, तो हम यहाँ पे डिकोड ही करेंगे। ओके, हम यहाँ पे डिकोड करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सपोज हमने यूजर को डिकोड आईडी के थ्रू मैच किया। अब हम इस कंडीशन में आ जाते हैं, रोटेशन वाले कंडीशन में आ जाते हैं कि अब हमारा यहाँ पे क्या करना है कि अभी हम सिर्फ इसमें रिफ्रेश टोकन को नल करा रहे हैं। बट अब हमें क्या करना है कि सपोज रिफ्रेश टोकन रीयूज डिटेक्टेड हुआ, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, हम लास्ट एक्टिविटी की जो यूजर की एक्टिविटी होगी उसको भी नल नल स्टोर करा देंगे अपने डेटाबेस में, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ, डबल श्योरिटी हो जाएगी कि हमारा यूजर लॉग आउट हो चुका है, हमारा सेशन एक्सपायर्ड हो चुका है। ठीक है, तो अब हमारा इतना काम यहाँ पे हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक और चीज करनी है कि जब हमारा सपोज ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, दैट मीन्स सब कुछ नया रिफ्रेश टोकन भी वैलिड होता है हमारा, हमारी लास्ट एक्टिविटी भी वैलिड होती है, सब कुछ होता है, तो हमें क्या करना है, उसके साथ साथ जैसे कि हम रिफ्रेश टोकन को अपडेट करा रहे थे, एवरी रिफ्रेश जब राउट को हम हिट करते हैं तो नया रिफ्रेश टोकन को हम अपने डेटाबेस में स्टोर करा रहे थे, कि उसी के साथ साथ हम लास्ट एक्टिविटी को भी अपने डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। और उसमें हम सॉरी, यहाँ पे हम एक चीज़ न्यू एक्टिविटी को भी लेना है। हम यहाँ पे एक कॉन्स्ट ले लेते हैं, कॉन्स्ट न्यू लास्ट एक्टिविटी, जिसमें हम क्या कराएंगे, इसमें हम सिर्फ हम इसमें क्या करेंगे, इस न्यू लास्ट एक्टिविटी में हम क्या ले लेंगे, जो करंट डेट होगी उसी डेट को हम अपने में स्टोर करा लेंगे, क्योंकि हमें उसी डेट के थ्रू वेरीफाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी लास्ट एक्टिविटी में यूजर डॉट लास्ट एक्टिविटी के साथ हम क्या करेंगे, हम न्यू एक्टिविटी को स्टोर करा देंगे। ठीक है, अब हमारा ये काम यहाँ पे, सर्विस का काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने इसको सेव करा दिया, न्यू लास्ट एक्टिविटी, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया लास्ट एक्टिविटी। ठीक है, अब ऑलमोस्ट हमारा सर्विस का काम कंप्लीट हो गया। अब हमें चलना है कंट्रोलर पे, और हम वहाँ पे अब देखेंगे कि हम वहाँ पे चेक करेंगे कि हमने क्या क्या पास किया था और अब हमें उसको कैसे मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो नॉर्मली हमें क्या करना है, क्या लास्ट एक्टिविटी, ओके, ऑथ कंट्रोलर में जाके हम चेक करेंगे कि लास्ट एक्टिविटी, अब हमें चलना है मेनली चलना है लॉगिन फंक्शन पे, और यहाँ पे हमने चेक किया ईमेल पासवर्ड हमारा सब कुछ वेरीफाई हो गया। हम यहाँ पे कंडीशन पे आ जाते हैं, तो जस्ट बिफोर जनरेटिंग द एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन वी हैव टू स्टोर दैट करंट डेट एंड टाइम, करंट डेट टाइम फॉर्मेट टू वेरीफाई द लास्ट एक्टिविटी। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ जब यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन जनरेट होने से पहले हम क्या करेंगे, हम लास्ट एक्टिविटी के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम अपना जो भी करंट डेट होगी, न्यू डेट, हम उसको स्टोर करा देंगे, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट जब हमने यूजर मॉडल में स्टोर किया था तो हमने बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू को नल रखा था। ठीक है, बट अब हमें नल नहीं रखना है, लॉगिन के टाइम पे हमें उसको जो भी करंट डेट होगी या जो भी करंट टाइम होगा हमें उसको वहाँ पे स्टोर कराना होगा। ठीक है, देन उसके बाद हमने ये किया था सेम वही प्रोसेस, हम यहाँ पे भी अपना यूजर डॉट नॉट रिफ्रेश टोकन लास्ट एक्टिविटी में हम क्या यूज करा देंगे, लास्ट एक्टिविटी में हम स्टोर करा देंगे लास्ट एक्टिविटी हमने जो बना रखा है। ठीक, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा रिफ्रेश टोकन्स और लॉगिन का लॉजिक ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी हम रिफ्रेश टोकन जनरेट कर रहे हैं, एक्सेस टोकन जनरेट कर रहे हैं, और रिफ्रेश टोकन के थ्रू भी हम एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा ये काम यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। बट अब हमें क्या करना है, रिफ्रेश टोकन वाले अपने इसमें चल के रिफ्रेश टोकन, ठीक है, इसमें आई थिंक हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, हम रिफ्रेश टोकन एक्सेस टोकन, ओके, ठीक है, लास्ट एक्टिविटी हमने यहाँ पे स्टोर करा दी। तो आई थिंक अब हमारा ऑलमोस्ट ये इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसको एक्चुअली में टेस्ट करना है, टेस्ट इन द सेंस हम सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, नॉट दिस वन, कंट्रोल जे, हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, टर्मिनल ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम नोड मॉन को हिट कराएंगे,
और अब हम एक्चुअली में अब हम डेमो देखेंगे कि एक्चुअली में जो हमने 30 सेकेंड्स के लिए इसको यूज़ किया था वो हमारा जब हमें चेक करना है कि वो प्रॉपरली हमने जो इम्प्लीमेंट किया है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रोसेस को फिर से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि वो अब प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, अपना प्रोसेस फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले अपने लॉगिन की एपीआई को हिट करेंगे और देखेंगे कि हमारा एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम अपना प्रोसेस फॉलो करेंगे कि अब हमारा जो रिफ्रेश टोकन आया है उसके थ्रू हम एक नया एक्सेस टोकन जनरेट करेंगे और अपनी लास्ट एक्टिविटी को वहाँ पे हम अपडेट करा देंगे। ठीक है, अभी के लिए आप देख सकते हो कि जब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो हमारी एक्टिविटी 19, 59, 37 के लिए हुई है ना। अब अगर मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश टोकन को हिट करता हूँ तो ऑलमोस्ट ये एक कुछ सेकंड्स इंक्रीमेंट हो जाने चाहिए। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे नया अपडेटेड टाइम पहले 1959 सेकंड मिनट्स था, अब यहाँ पे 6 सेकंड्स 20 हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 30 सेकंड्स वेट करेंगे क्योंकि हमने एक्चुअली में जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है वो सिर्फ जस्ट फॉर डेमो पर्पस हमने 30 सेकंड्स के लिए किया है, क्योंकि 1 आवर और 2 आवर के लिए वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो मैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन किया कर चुके हैं। हम अपना JWT एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन जनरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। हम अपना रिफ्रेश टोकन रोटेशन डिटेक्शन का यूज़ कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अपना ऑलमोस्ट आइडियल टाइम आउट दैट मीन्स लास्ट एक्टिविटी को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो किसी भी एप्लीकेशन में लॉगिन के लिए ये 3 स्टेप्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई थिंक अब हमने 30 सेकंड्स कवर कर लिए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं फिर से रिफ्रेश टोकन की एपीआई को हिट करूँगा और अब क्या होगा, क्योंकि मैं मेरी लास्ट एक्टिविटी 30 सेकंड से ज़्यादा की हो चुकी है। तो अभी जो मेरा करंट टाइम है और डेटाबेस में जो करंट टाइम है उन दोनों का अगर हम माइनस निकालेंगे तो वो 30 सेकंड से ज़्यादा का निकलेगा। दैट मीन्स मुझे ये यहाँ पे मेरा एरर आना चाहिए कि आ, तो हिट करते हैं, एस एरर मैसेज आना चाहिए। सी, हमें यहाँ पे वही मैसेज आया, सेशन एक्सपायर ड्यू टू इनएक्टिविटी। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में यही होता है कि वो अपना एक लास्ट एक्टिविटी ऑलरेडी सेट करके रखते हैं 1 आवर और 2 आवर के लिए, जिससे कि कोई अननोन अटैकर्स, कोई अटैकर्स या हैकर्स आपके रिफ्रेश टोकन्स को अगर किसी भी तरह से गेट कर भी लेता है तो ड्यू टू इनएक्टिविटी वो उस एप्लीकेशन वो उस रिफ्रेश टोकन के लिए रिफ्रेश टोकन से एक्सेस टोकन और अपने आपके एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं कर सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अब हम यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने बैकएंड से रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं, दैट रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन एंड JWT। अब हम सेम चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने फ्रंट एंड के थ्रू, क्योंकि एटलीस्ट एट द एंड हमें सारी चीज़ें एंड यूज़र को दैट मीन्स फ्रंट एंड से कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर इम्प्लीमेंटिंग दोज फीचर दिस फीचर इन फ्रंट एंड। थैंक यू।